आप सबका स्वागत है आज करियर शाला में जो वीडियो आरआरबी एनटीपीसी का आप देखने वाले हैं वो ये नहीं बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, कितने मॉक्स करने चाहिए। वो आपको ये बताएगा कि एक्चुअली में क्या रिक्वायर्ड है। हम लोग कोई इधर से बात उधर नहीं करेंगे, ना ही कोई स्ट्रैटेजी देंगे, बट हम ये बताएंगे कि कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं ताकि आप अपना पेपर क्लियर कर सकें। अब जब 20 दिन रह गए हैं इस एग्ज़ाम को, लेट्स स्टार्ट विद द वर्क। आरआरबी एनटीपीसी ने रिलीज़ कर दिया है कि उनका जो एग्ज़ाम है वो 5th और 25 जून तक है। मुझसे बहुत बच्चे पूछते हैं कि किया क्या जाए, कैसे क्लियर किया जाए। एकदम से बहुत अपसेट हो जाते हैं बिकॉज एकदम से डेट आ चुकी है। और कई बार ऐसी होता है कि हमारी जो तैयारी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, स्टिल हमारे दिमाग में होता है कि कैसे पेपर को क्लियर किया जाए। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे सोर्सेज को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक्चुअली पॉसिबल हैं इतने दिनों में करना। अगर बात करें 20 दिनों की, 20 दिनों के अंदर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारा सिलेबस खुद से पढ़ने बैठें। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं जाके कहूँगी कि अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा है और आपको पता है कि आपका एग्जाम आने वाला है, तो जाकर सबसे पहले जाकर चेक कर लीजिए कि आपका फॉर्म जो है वो सिलेक्ट हो चुका है कि नहीं। आपको आरआरबी की वेबसाइट के ऊपर जाना है, अप्लाई ऑनलाइन वाला रजिस्ट्रेशन बॉक्स क्लिक करना है, उसके अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड में क्लिक करना है, अपना आईडी खोलना है और वहाँ चेक करना है वेदर योर कार्ड हैज़ बिन प्रोविजनली एक्सेप्टेड और नॉट। अगर एक्सेप्टेड है तो आपकी तैयारी सही चल रही है, अगर नहीं है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी ज़रूर। अब बात करते हैं सिलेबस की। मैं सिलेबस के टॉपिक्स को ग्रुप में डाल दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप में। यहाँ पे एक एक टॉपिक को मैं डिस्कस नहीं करूँगी। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली क्या किया जाए ताकि हमारी तैयारी जो है, हमारा रिवीजन मोड या तैयारी, अगर बेसिकली आपको पता है कि आपने तैयारी की थी, आप बीच में छोड़ चुके थे, तो भी आप इन वीडियोज़ को गो थ्रू कर सकते हैं, इन सोर्सेज को गो थ्रू कर सकते हैं। एंड 20 डेज़ में ये पॉसिबल है कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। सो डोंट फील लाइक कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं इम्पॉसिबल। लेकिन एक चीज़ कहूँगी, ऐसे बच्चे जिन्होंने बिल्कुल किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया है, काफ़ी टाइम से पढ़ाई नहीं की है, उनके लिए थोड़ा इम्पॉसिबल है ये, ठीक है। सो जो बच्चे ऑलरेडी इन टच थे उनके लिए सब सही है। अब सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। अगर आपको पता हो, मैं CBT 1 ही डिस्कस करने वाली हूँ। CBT 1 में जर्नल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30, और मैथ्स के आपके पास 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आपके पास 60 क्वेश्चंस इन टोटल मैथ्स और रीजनिंग के होंगे और 40 क्वेश्चंस जर्नल अवेयरनेस के होंगे। जर्नल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगी, कम से कम 10 मार्क्स की यहाँ पे आते हैं करंट अफेयर्स। सबसे पहले खतरनाक टॉपिक ही डिस्कस कर लेते हैं, करंट अफेयर्स। 10 मार्क्स के यहाँ पे आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अगर आप करना चाह रहे हैं तो कहाँ से किए जाए। यहाँ पे हमारे पास करंट अफेयर्स के लिए एक सर हैं जिनने करा रखे हैं, विकास राणा सर, GS के लिए आरआरबी एनटीपीसी के इन्होंने करंट अफेयर्स करा रखे हैं। आप इनकी वीडियो को ऑनलाइन यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और इस वीडियो से करंट अफेयर्स को कर सकते हैं। या अगर आपका इससे नहीं बनता है, आपको नहीं सही लगता है या आपको समझ नहीं आ रहा है, तो यू कैन गो फॉर एनी UPSC एग्जाम वीडियो जो 1 शॉट में आपको करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट वाले करा रहे हैं। ये वीडियो 3-4 घंटे की ज़रूर होगी। ये करंट अफेयर्स की वीडियो भी 3 घंटे की है। कोई भी 3-4 घंटे की करंट अफेयर्स की वीडियो आप देख लेंगे तो आपके 10 में से कम 4 या 5 सम ठीक हो जाएंगे। सो मैंने आपको एक बता दिया जो मुझे ठीक लगा, दैट इज़ विकास राणा सर, GS के लिए। उन्होंने करंट अफेयर्स की एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स जो सबसे ज़्यादा आने वाला पार्ट है 10 मार्क्स का, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप इस वीडियो को उठाकर देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट की स्टैटिक जीके की, स्टैटिक जीके करने के लिए लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। अगर आप सही तरीके से पढ़ने बैठेंगे तो स्टैटिक जीके में आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं 1 शॉट में, तो यहाँ पे करियर विल की कंप्लीट स्टैटिक जीके की वीडियो है जो कि 9 घंटे की है। 9 घंटे की वीडियो को अगर आप स्पीड पे भी देखेंगे और बीच में कुछ चीज़ें स्किप करेंगे जो आपको आती हैं, तो आपके पास कम से कम 4 से 5 घंटे की स्टैटिक जीके की वीडियो हो जाएगी। तो अगर आप कवर करना चाहते हैं तो आप कंप्लीट स्टैटिक जीके करियर विल की वीडियो के साथ, 9 घंटे की वीडियो के साथ कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आ जाती हूँ साइंस के ऊपर। देखिए, अब साइंस जो है, साइंस ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में हो जाएगी। आपको एक ही वीडियो को 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, तब जाके आपकी साइंस की तैयारी हो पाएगी। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं एक बार में सब कर लूँगा, मैं 9th 10th की NCERT पढ़ लूँगा, काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होगा। आपकी तैयारी में आपको 2 से 3 बार इनको चेक ऑन करना पड़ेगा। अब इसको ईजी करने के लिए, इसको कम करने के लिए मैं लाई हूँ साइंस की वीडियोज़। साइंस की जो वीडियोज़ है आप कहाँ से देख सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जस्ट हाँ जी, उत्कर्ष क्लासेस ने साइंस की वीडियोस निकाली है आरआरबी के लिए। आरआरबी के लिए NCERT पार्ट 1, NCERT पार्ट 2 करके 2 वीडियोस हैं वो निकाली हैं, वो आप आराम से कर सकते हैं।
और उनमें से आपको पता होना चाहिए कि आप अगर टॉपिक कर रहे हैं तो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। कि मैं एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी यहाँ पे कि आपके पास जो भी साइंस के सारे टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपके CBSE के क्लास 10th के टॉपिक हैं, क्लास 10th क्लास 9th के टॉपिक हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। आप किसी भी यूट्यूब चैनल को जो 9th 10th को पढ़ा रहा है उनकी 1 शॉट वीडियोज़ देखकर टॉपिक वाइज चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, नहीं तो मैंने आपको एक 1 शॉट वीडियो बताया है कि जो क्लियर है। उसके बाद फ्लावर एंड फ्रूट कभी भी साइंस में इधर नहीं आया है, CBSE में नहीं आया है, ये ICSE का पार्ट है। तो ICSE में एक पार्ट होता है फ्लावर एंड फ्रूट, इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी तो आप टॉपिक वाइज भी चेक कर सकते हैं। तो ये ICSE का पार्ट है। कोई भी चैनल जो ICSE पढ़ा रहा है जैसे फिजिक्स वाला, तो वहाँ पे आपको फ्लावर, फ्लूट, प्लांट टिश्यू, प्लांट डिजीज, एवोल्यूशन, एनवायरनमेंट, ये सब वहाँ मिल जाएगा आपको क्लास 10th के लिए, 9th 10th के लिए। तो ये आपको वहाँ पे टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से कवर आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। देखिए, अगर कंप्यूटर करने बैठेंगे तो कंप्लीट वीडियो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कंप्यूटर के लिए हमारे पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए ये सब चीज़ें कवर करने के लिए एक कंप्लीट वीडियो है परमार SSC में कंप्यूटर फॉर रेलवे एग्जाम्स 2025 का इन्होंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है 2 घंटे 3 घंटे का, तो आप उसको चेक ऑन कर सकते हैं। वीडियोस चेक ऑन करने के बाद जो भी आपने पढ़ा है उससे आप मैराथॉन्स अटेंड कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ मुझे कुछ आता है। ऐसा ना हो कि वीडियोस अटेंड करने के बाद आप बैठ जाएं कि हमारा तो सिलेबस हो गया, ऐसा नहीं है। आप मैराथॉन्स अटेंड कर सकते हैं। वो मैराथन अटेंड करने के लिए आपके पास जब भी टाइम हो आप उठा के क्वेश्चंस कर सकते हैं, एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, रिवीजन कंप्लीट होने के बाद। हिस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूँ तो परमार SSC की ही एक हिस्ट्री की वीडियो है, हिस्ट्री 1 शॉट लेक्चर फॉर SSC CGL, हिस्ट्री 1 शॉट लेक्चर फॉर SSC CGL परमार SSC पे ही है। तो ये 1 शॉट लेक्चर, ये कंप्यूटर्स का भी इनके पास है और हिस्ट्री का भी इनके पास है, अच्छा है, जहाँ पे ये समझा रहे हैं रैदर देन क्वेश्चंस कराने के। मोस्ट ऑफ द चैनल्स आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं, ये आपको टॉपिक समझा रहे हैं, तो देख लीजिएगा कि आपको कहाँ से करना है। उसके बाद मैं कहूँगी कि अगर आपको वैसे टॉपिक वाइज रिवीजन करनी है तो MD क्लासेस के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट गिवन है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, पर इतना टाइम नहीं है, सो प्लीज़ थिंक बिफोर इट। जीत राणा की पॉलिटी करना चाहते हैं तो जीत राणा की 1 शॉट वीडियो है, 1 शॉट वीडियो जीत राणा की तरफ से दी हुई है, आप वो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ उस वीडियो को देखना है, अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने में आई थिंक अगर आप 3 घंटे की वीडियो देख रहे हैं तो साथ साथ नोट्स बन भी जाते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के लिए मैं ये कहूँगी कि आपके पास मैथ्स करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप कर सकते हैं, तो मैथ्स के लिए टॉपिक वाइज कुछ नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन हाँ मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हैं RJ स्टेट एग्जाम फॉर प्रैक्टिस। इसमें एक 1 शॉट वीडियो दिया हुआ है मैथ्स के लिए, वो आप कर सकते हैं। मैथ्स बाय आदित्य रंजन सर वो करा रहे हैं, साहिल सर ने भी शुरू किया है मैथ्स का, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए, जहाँ तक नहीं बेसिक्स की बात आपको लगता है कि बेसिक्स नोट्स वगैरह मेरे क्लियर रही हैं, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी मैथ्स के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस। अब आते हैं रीजनिंग के ऊपर। तो रीजनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे है रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर, ये सर हैं, इनने कराई हुई है, इनकी बहुत अच्छी क्लास है, तो आप वो चेक ऑन कर सकते हैं। मैथ्स एंड ड्रिल स्टेशन, यहाँ पे भी बहुत अच्छी मैथ्स की मैराथन कराई जा रही है। अगर आप मैराथन में इंटरेस्टेड हैं तो ये मैराथन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंप्लीट रीजनिंग बाय अनुभव धाकर सर, ये बिहार योद्धा के ऊपर ये सर करा रहे हैं मैथ्स का, सॉरी रीजनिंग का कंप्लीट बैच है। आपको रिवीजन करनी है, आपको जो करना है ये आपको कंप्लीट रिवीजन कराते हैं विद पैकेज, ठीक है। सो ये सब थी जो मेरे को लगा कि आपको टॉपिक वाइज पता होनी चाहिए। आपको ज़्यादा सर्च करने की, ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, मार्क्स कितने लाने हैं, मैंने सिर्फ इतना बताया कि आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम बहुत कम है, 20 दिन बहुत मिनिमल होते हैं, ठीक है। तो अगर ये 20 दिन आप यूटिलाइज कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, अगर यूटिलाइज नहीं कर पाए तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी रही मैथ्स के नोट्स की बात, तो मैथ्स के नोट्स मैं ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप में भी डालूंगी और एक मैथ्स का 1 शॉट वीडियो भी बनाऊंगी। सो अगर आपको लगता है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी को पक्का करने के लिए इन वीडियोस को एक बार फॉर अ रिवीजन ही गो थ्रू कर लीजिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। CBT 1 क्लियर करना है आपको, एंड द मार्क्स यू नीड टू स्कोर इज 75 to 80 मार्क्स या 80 अबव। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आपका CBT 1 में सिलेक्शन हो जाएगा और आप चले जाएंगे CBT 2 की तरफ। सो ऑल द वेरी बेस्ट।